आगे का सफर बहुत तवील और हसास है, इसलिए बेहतर होगा कि हम संजीदगी से अभी अपना काम करें। उरूज के गुस्से का तो आपको पता है ना। तुम्हें तो अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई होगी ना राफी। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग इधर इकट्ठे हुए। आप लोगों का साथ मुझे पूरी उम्मीद रखता है कि मैं हक और सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं समन शाह के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। तुम इलेक्शन में मेरे अगेंस्ट खड़े होकर क्या साबित करना चाह रही? सर आपने इतनी जल्दी बुलाया और आज की प्रेस मीट भी कैंसिल कर दी। जैन के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी एक मकाफात अमल है। मॉम ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक गैर कानूनी शुगर मिल है जो कि गवर्नमेंट की जमीन पर है, काफी अरसे से बंद है। उस जमीन के इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं। ये जमीन आजाद करवा के उन लोगों के लिए रहने की अच्छी जगह बनवाते हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को जैन सलमान शाह होम्स के नाम से शुरू करूं। इससे मॉम भी बहुत खुश होंगी। ये बात भी ठीक है सर, बेघर लोगों के लिए जो आप सोसाइटी बना रहे हैं उसके लिए ये जगह बेहतर साबित होगी। तुम सबसे पहले एक काम करो, लॉयर्स को बोलो कि शाहनवाज साहब मिलना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम यही काम करेंगे। शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं तुम्हें और शाहनवाज को कल अपने घर पे बुलाना चाह रही हूँ। एक्चुअली अमल को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। पहले तो समन इन मामलात में आगे आगे रहती थी, लेकिन अब समन बाहर गई हुई हैं, तो मैं तुम दोनों को इनवाइट करना चाह रही हूँ। जी जी आंटी, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं शाहनवाज से बात कर लेती हूँ। वैसे मेरा कोई बेटा नहीं है ना, और ना ही अमल की कोई बहन है, तो इन मौक़ों पर ना रिश्तेदारों की बहुत ज़रूरत होती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी जी आंटी, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी आऊँ और शाहनवाज भी आए। ज़रूर कोशिश करना, मुझे बहुत खुशी होगी। खुदा हाफिज़ आंटी। शुक्र है खुदा का कि अभी तक हमारे ख़ानदान में वफादारी मौजूद है, वरना तो लोग यहाँ इस दौर में अपनों का खून चूस रहे। खुश नसीब हैं वो फैमिलीज़ जो अब भी एक दूसरे की खुशी और गम में साथ देते हैं, वरना तो आजकल लोग फ़ोन कॉल करके ही अपनी रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं। तालीम का तो पहला सबक भी यही है अंकल, बाअदब बानसीब, बेअदब और बेनसीब। वाह बेटा, तुमने तो हमारी गुफ्तगू को गुज़े में बंद कर दिया। माशाल्लाह, तुम बहुत आला ज़र्फ़ लड़की हो। बस अब दुआ ये है कि अमल की शादी के सारे मामलात खैरियत से तय हो जाएं। इंशाल्लाह। रोज मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, एक मीटिंग है, तुम जल्दी रेडी हो जाओ तो मैं छोड़ देता हूँ, और वापसी का मुझे बता देना तो मैं पिक कर लूँगा। डोंट वरी, मैं बता दूंगी। वैसे भी ब्राइडल शावर है तो थोड़ा लेट भी हो सकती हूँ क्योंकि सब फ्रेंड्स आ रही हैं। रोज ये वही शादी है ना जो पिछले 15 दिन से चल रही है, और तुम आए दिन किसी न किसी इवेंट पे जाती हो। हाँ राफे, ये वही शादी है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, और तुम्हें पता है कितने अच्छे इवेंट्स हैं उसके। सेटअप इतना अच्छा है, सब सारी अरेंजमेंट और इतना अच्छा खाना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरा तो कोई दिल नहीं करता कि मैं उसका एक भी इवेंट मिस करूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग शादियों पे इतना खर्चा क्यों करते हैं। अगर इतना ज़्यादा पैसा है तो किसी गरीब की मदद करें, उसका भला हो जाएगा। इसे ये बात तुमने ठीक की, शादी में इतना खर्चा करते हैं और पता भी नहीं होता कि कल को वो शादी चलेगी भी कि नहीं। क्योंकि शादी एफर्ट मांगती है और थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ मांगती है, निभाने वाला होना चाहिए बस। और अगर ये भी ना हो तो इंसान बेजार हो जाता है। तो तुम बेजार हो गए हो मुझसे राफे? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं एफर्ट नहीं करती? तुमने आज तक कोई एफर्ट नहीं की, बल्कि वो क्या बोला तुमने भी, कॉम्प्रोमाइज। तुमने तो कभी कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोशिश नहीं की राफे।
रूज, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मैंने बस शादी निभाने के बारे में बात की थी। मतलब यही हुआ राफे कि तुम इनडायरेक्टली मुझे ही ये टॉन्ट मार रहे हो कि मैं एफर्ट नहीं करती। पूरी दुनिया में तो तुमने यही साबित किया है कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो। जमाने भर में तो तुमने मुझे ही बदनाम किया हुआ है। कौन सही है और कौन गलत रूज, ये सबको पता है। खैर, मेरी गलती है जो मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें याद होगा ना, तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मज़ीद बहस नहीं करूँगा। गाड़ी में वेट कर, आ जाओ। मैंने जब अमल को पहली बार देखा था ना, तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मेरे शहरियार और अमल की जोड़ी कमाल की लगेगी। मैं अमल को ही अपनी बहू बनाऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो। भाई देखे, अमल हमारी बड़ी प्यारी और अखलौती बेटी है। जब भी इसके रिश्ते की बात होती है दिल परेशान हो जाता है। एक्चुअली अमल को लेके ना सफदर बहुत पोजेसिव है। कहीं बाहर जाती है और घर आने में से जरा भी देर हो जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। बेटा, आप खामोश बैठे हैं या बोलते ही कम है? जी बस मैं कम बोलता हूँ, पर सोच के बोलता हूँ। माशाल्लाह हमारा बेटा बहुत समझदार है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है ऑक्सफोर्ड से। और बैचलर्स? जी पाकिस्तान से किया था, और स्कॉलरशिप मिल गई तो बाहर चले गया। स्कॉलरशिप के बगैर भी जाया जा सकता था। एक्चुअली स्कॉलरशिप में मेरा नाम आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अवेल किया जाए। अच्छी सोच है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अमल से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अमल, जाओ इन्हें लाउंज में ले जाओ बेटा। Celebration of 3 months. शाहनवाज, ये सब क्या है? तुम्हारी बर्थडे है ना आज, तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। मेरा बर्थडे? और तुम्हें याद था? ऐसे स्पेशल डे मेरू, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकता। थैंक यू। इसमें थैंक यू की बात? आओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Meru. Happy birthday to you. थैंक यू शाहनवाज, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। देखो, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जिंदगी भर ना सही, लेकिन एक पल के लिए तो तुम्हें खुशी दे सकूं। तो आज तुम्हारा बर्थडे था, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। मैं ये केक ले जाती हूँ। रूज बेटा, मैं चाह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम हमारे पास रुकने आ जाओ।
अम्मी आपको पता है शबाना आज भी नहीं आई। एक तो इसने बहुत तंग करके रखा हुआ है मुझे। अरे तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, दूसरी नौकरानी रख लो। आपको पता तो है कि बीजान की कितनी पुरानी मुलाजमत, तो बीजान को भी शौक है सबके साथ रहमदिली की दिखाने का, इसको काम से भी नहीं निकालती हैं। हाँ ये बात तो है। कर क्या रही हो तुम? बर्तन धोने जा रही हूँ। बर्तन धो रही हो? हाय अल्लाह, मेरी नाजुक सी बेटी बर्तन घिस रही है ससुराल जाके। कभी कभी ऐसा लगता है उरूज के तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी हमने। बहुत जल्दी अकल आ गई अम्मी आपको। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे थी, सारे काम वहाँ मुस्कान और ताई अम्मी कर लेती थी। या तो सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, अपना काम करूँ, बीजान का करूँ, राफे का करूँ, थक जाती हूँ मैं। बेटा हमने तो तुम्हारा भला चाहा था, हमें लगा था बीजान क्या बहू बन के जाओगी तो वो तुम्हें रानी बना के रखेंगे, हमें थोड़ी पता था नौकरानी बना देंगी। रानी तो नहीं, लेकिन यहाँ नौकरानी जरूर बनी हुई है आपकी बेटी। और अगर मैं ज्यादा दिन के लिए घर आ जाऊँ ना अम्मी, तो आपको और अब्बू को टेंशन हो जाती है मुझे वापस मेरे ससुराल भेजने की। जाहिर सी बात है, एक ही बेटी है हमारी। और तुम तो जानती हो, तुम जब भी इस घर में आती हो कभी खुशी खुशी नहीं आती, अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा करके ही आती हो। तुम अगर खुशी खुशी आओगी तो हम भी तुम्हें रख लेंगे। अच्छा ठीक है अम्मी, फोन बंद करें, अब खाना भी बनाना है मुझे जाके। क्या खाना भी तुम्हें बनाती हो क्या? तो और क्या करूं मैं अम्मी, आपकी तरह मुझे ताई अम्मी की सूरत में कोई मुलाजमा नहीं मिली हुई 24 घंटे के लिए जो सारे काम करे मेरे। अच्छा जाओ खाना बनाओ, देर हो रही है। शाहनवाज शाह एक ऐसे सियासतदान हैं जिनकी वजह से सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। सियासत उनके खून में है। उन्होंने आंखें ही ऐसे घर में खोली थी जहां पर सियासत की बातें की जाती थी। तो वो जो भी आज हैं, जो भी उन्होंने सीखा है वो समन शाह से सीखा है। और वैसे भी सियासत तजर्बे से ज्यादा साफ नीयत से की जाती है। और मुझे लगता है कि शाहनवाज की नीयत इस मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए बहुत साफ है और वो वाकई इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करेंगे अगर आप लोग उनका साथ देंगे तो। जी मैंने तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम कितना अच्छा बोलती हो मेरुनिसा। तुम इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ी होती? तुम जीत सकती हो। अब तो तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है और तुम्हारी हार में मेरी हार। मेरुनिसा कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हारने तो नहीं दूंगा। और मेरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे शाहनवाज। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बातों में इतनी गहराई कैसे आ गई? हम दोनों एक कर्ब से गुजरे हैं, एक दर्द से गुजरे हैं। तुमने अभी अपना भाई खोया है, मैंने भी अपना भाई खोया है। और ये दुख और दर्द इंसान को गहरा सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं। ठीक कह रही हो तुम। जैन की मौत के बाद मैं बहुत कुछ महसूस करने लगा हूं मेरुनिसा। तुम्हारा दर्द महसूस करने लगा हूं कि जब तुम्हारे भाई के साथ वो हादसा हुआ था तो तुम पर क्या गुजरी थी। खैर वो करीबी इलाके से कुछ खवातीन आई थी अपने स्कूल के मसाइल लेकर। उनके स्कूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने उनका नंबर और स्कूल का एड्रेस तो लिखवा दिया था पीए के पास, लेकिन मैं चाह रही थी कि अगर तुम खुद से जाकर वहाँ विज़िट करो और जो भी मसले मसाइल हैं अगर देखो तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ तुम कहोगी वहाँ जाऊँगा, जिससे तुम कहोगी उससे मिलूँगा। वैसे भी आज तक जितने फैसले मैंने तुम्हारे माने हैं मुझे हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। और मेरुनिसा एक और बात, जब किसी काम में तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे हारने का कोई डर नहीं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरुनिसा। राफे खाना कैसा बना है? अच्छा। तुम्हें पता है राफे, आज सारा खाना मैंने खुद बनाया है
बीजान, आपने राफे को बताया नहीं? हाँ बेटा, रूज ने आज खुद सारा खाना बनाया है। अब बताने का क्या फ़ायदा है बीजान? जब मैं सारा दिन कोई काम नहीं करती तो आप राफे को आते ही मेरी शिकायत लगा देती हैं। आज सारा दिन सारा काम मैंने खुद किया है तो आप राफे को बता ही नहीं रही। क्या हो गया तुम्हें रूज? क्यों ख्वामखा बात को बढ़ा रही हो? बात बढ़ा नहीं रही हूँ राफे, बात कर रही हूँ मैं। रूज, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने कभी भी राफे को तुम्हारी शिकायत नहीं की है, बल्कि जब तुम दोनों का झगड़ा होता है तो मैं राफे को ही समझाती हूँ। छोड़े मामा, ऐसे आप खाना खाएं, इसकी तो रोज की आदत है। क्या कहा तुमने? इसका मतलब ये है कि मैं बिला वजह लड़ती हूँ? दिमाग खराब है मेरा। बेटा तुम ऐसे नहीं करो ना, देखो इतना तुमने मेहनत से खाना बनाया है, अब खाना खा लो, मैं तुम्हारी खुद प्लेट में डालती हूँ। ऐसे नहीं करते बेटा। इतनी मेहनत से उसने खाना बनाया था। इतनी मेहनत से खाना बनाकर खाने को जहर करके चली गई हो। खैर छोड़ें उसे, आप खाना खाएं। कल मामू जान कितने खुश थे, सब कुछ कितनी जल्दी तय हो गया था ना। जाहिर सी बात है, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी अपने घर में आबाद हो जाए। शहरयार की फैमिली तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे उम्मीद है कि अमल वहाँ बहुत खुश रहेगी। हाँ, शहरयार अच्छा इंसान है और पता है साफ दिल का, जो बात करता है मुंह पर करता है। खैर, अब ये बताओ तुमने शॉपिंग के लिए कब जाना? ज़रूरत नहीं है मुझे, कपड़े बहुत है मेरे पास, उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। देखो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरी कबर्ड ऑलरेडी कपड़ों से बहुत फुल है, मतलब कपड़े रखने की भी जगह नहीं है, मुझे वाकई नहीं चाहिए कुछ भी। देखो ड्रेस तो तुम्हें मेरी मर्जी का ही पहनना होगा। चलो उठो, लेट्स गो। पेरेंट्स प्लीज जल्दी उठो, मेरी आज मीटिंग भी है पार्टी वर्कर से रात, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी। चलो गाड़ी में वेट कर। हाय अल्लाह, क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की। उरूज, तुम अपना ख्याल रखा करो, पीला रंग हो गया, कुछ खाया पिया करो बेटा। अम्मी, जब पूरा दिन काम करती रहूंगी तो इस तरह से कमजोर ही होंगी ना। ये देखिए मेरे हाथ इतने सख्त हो गए, ऐसा लगता है किसी मर्दों के हाथ है। अरे अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे पास सब कुछ है, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल करवाया करो। यहाँ पे रह के तो अपने अब्बा का बड़ा खर्चा करवाती थी। क्या बताऊं अम्मी मैं आपको, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो ये शबाना जो मेरी मासी है, हर 2 दिन बाद छुट्टी कर लेती है, फिर सारा काम मुझे करना पड़ता है। अपने घर में तो मैं हिल के पानी तक नहीं पीती थी, और यहाँ। अरे शबाना के मसले तो समझ में आते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। बीजान के साथ क्या मसला चल रहा है, वो तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बटाती? और बताओ जरा, शादी से पहले जब शबाना नहीं आती होगी तो बीजान घर के सारे काम खुद करती होंगी ना। अब ऐसी क्या आफत आ गई है कि उनसे कुछ भी नहीं हो रहा? फालिज पड़ गया है क्या उनको? बैठो ना बेटा। तुम कब आए, बताया ही नहीं तुमने कि राफे लेने आएगा। आप क्या कह रही थी मेरी माँ के बारे में? कि उन्हें कोई बीमारी हो गई? अरे कैसे खुराफात ज़बान से निकाल रहे हो, तौबा करो। अल्लाह बीजान को लंबी उम्र दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं तो इससे बात करी थी, वो हैदराबाद में ना हमारी चाची, उनको भी बीजान कहते हैं हम प्यार से, तुम नहीं जानते होगे। वो हमारे वालिद की तरफ से रिश्तेदार लगती हैं। चारी को फालिज हो गया है, वो उनसे ना कुछ भी नहीं हो रहा, वो बेड पे हैं। उन्हीं के बारे में बताई थी ना उरूज, बताओ। हाँ राफे, अम्मी मुझे उन्हीं के बारे में बता रही थी। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ रूज, जल्दी आ जाओ। खाना तो खा लेते। तुमने बताया क्यों नहीं कि राफे आएगा? अम्मी इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, थोड़ा कम बोला करें। खैर अब जा रही हूँ मैं, खुदाफिज। मैं सोच रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यूथ से रिलेटेड कुछ सेमिनार्स प्लान करूं, ताकि उन सेमिनार्स में मैं स्टूडेंट्स के मसाइल भी सुन सकूं और उनको आगे फ्यूचर के लिए गाइड कर सकूं। क्या कहती हो तुम? ये तो बहुत अच्छा फैसला है, वाकई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है।
और अगर तुम खुद से जाकर उनके मसले सुनोगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि उन्हें इस वक्त किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, और तुम यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कॉलरशिप प्रोग्राम करवा सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से वो ये कर नहीं पाते। मेरे तुम सही कह रही हो। आफ्टर ऑल ये सब स्टूडेंट्स पाकिस्तान का फ्यूचर है। इनकी भलाई के लिए मुझे कदम उठाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस काम का आगाज तुम्हारे साथ करूं। मेरे साथ क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ प्लान किया है। भाई ये अमल को फोन करो, कहाँ रह गई है? ये लो आ गई। ओह अस्सलाम वालेकुम बाबा। अमल कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने। मैं तो समझी कि तुम्हारा शॉपिंग मॉल में रहने का इरादा बन गया है। चलो बैठो। मॉम मैं बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज ये सब चीजें रूम में भिजवा दीजिएगा। कितना कुछ ले आई हो अमल। अच्छा दिखाओ क्या क्या लाई हो। ये देखें कि मैं शादी के लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये देखे। अरे वाह 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 वाह, सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है बेटा। वेरी गुड। इतना सब कुछ उठाकर ले आई हो, पहले इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास। हाँ माँ, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? हमारी बेटी की शादी है, इसका जो जी चाहेगा वो लेगी। बेटा तुम्हारा जो जी चाहे ना तुम वो शॉपिंग करना, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना, ओके? मैं कब मना कर रही हूँ सफदर इसे। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इतने हैवी कपड़े उठाकर ले आई है और ये पहनती नहीं है इस तरह के कपड़े। ओहो बिनेश, देखो ना हमारे घर में कितने मुलाजिम हैं, और शहरियार मलिक के घर में तो नौकरों की फौज है। मेरी बेटी का दिल नहीं चाहेगा कपड़े पहनने का, वो नौकरों को दे देगी। मामा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ खाया है तुमने? जी खा लिया था मैंने, अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। आप शबाना से कहिएगा कि मेरे रूम में कॉफी भिजवा दे। हाँ बेटा तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कॉफी वहीं भिजवा देती हूँ। मैं चलती हूँ। बिनेश, मैं सोचता हूँ कि अमल की वजह से इस घर में रौनक है, जब चली जाएगी तो घर तो सूना सूना हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी जब इस बारे में सोचती हूँ ना तो उदास हो जाती हूँ। क्या करें, हमारी औलाद है, दिल पर पत्थर रखकर रुखसत तो करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा निम्रा की बर्थडे है। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो क्या प्लान्स है भाई? रियली? आज रात? कितने बजे? 8 बजे? हाँ कोई इशू तो नहीं, आ सकते। अच्छा सुनो, एक फेवर कर सकती हो प्लीज, मुझे पिक करते हुए जाना। हाँ राफे तो छोड़ेगा नहीं मुझे, नखरे करता है। चलो ठीक है, थैंक यू यार। अब मुझे पता है डिसाइड भी करना है कि मैं क्या कपड़े पहनूं, तो मैं जाके डिसाइड कर रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। राफे मैं जा रही हूँ, जरा थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही है? मेरी फ्रेंड की बहन की बर्थडे है ना, तो सब फ्रेंड्स आ रही हैं, हम लोगों ने प्लान किया है कुछ बाहर खाना पीना कर ले, तो तुम चलोगे मेरे साथ? मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? तुम्हारी तो आए दिन इस तरह की तकरीबात होती रहती हैं। यार तुम्हारी मर्जी, मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि वो तुम शुरू में कहती थी ना कि तुमने बुटीक स्टार्ट करनी है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम घर से ही काम स्टार्ट करो, घर पे डिज़ाइन करो और ऑनलाइन बेचो? इस तरह दिल भी लगा रहेगा और जहन भी बढ़ जाएगा। राफे ये काम बहुत मुश्किल है, मैं टेलर ढूंढूं, कपड़े सिलेक्ट करूं, डिजाइन करूं, फैब्रिक ढूंढूं, यार इस खप में मैं नहीं पढ़ सकती। अगर तुम खप में नहीं पढ़ सकती अरूज, तो आए दिन इस तरह की तकरीबात में भी नहीं जा सकती।
राफे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। तुम मुझे इस तरह से घर में कैद नहीं कर सकते, समझे? रूज, तुम हमेशा बात को बढ़ाकर गलत ट्रैक पर ले जाती हो। तो तुम बात बढ़ाना चाहते हो, तुम बहस करना चाहते हो तो कर लो। रूज, अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ बैठ के इत्मीनान से सोचो, और जब सोच लो ना मुझे भी बता देना। फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड की बहन की बर्थडे में जा रही हूँ। बाय। जरूरी बात करनी थी आपसे। सुन रहा हूँ, बोलो। वैसे भी तुम ज्यादा देर बात किए बगैर रह तो सकती नहीं हो। जाहिर सी बात है, इस घर में मैं ही तो हूँ जो अपनी आंखें और कान खुले रखती है और हर खबर पे नजर होती है। आपकी भतीजी नौकरी कर रही है स्कूल में। पड़ोसन आई थी, बता रही थी कि पढ़ा रही है वो। अब उरूज तो है नहीं जो इस घर की सारी खबरें मुझे मिल जाती टाइम पे। हाँ, तो पढ़ा रही है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अपनी माँ को सपोर्ट ही कर रही है ना। वैसे भी मेहरुन निसा के जाने के बाद उनको जरूरत है इस चीज की। बच्चियों को खूंटे से बांध के रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ना चाहिए, उसे पूरा हक है। बचपन सबने उरूज के दिमाग में यही बात डाल के रखी कि तुम्हारी मंगनी हो गई है, तुम्हारी शादी होगी। यही बात दिमाग में रख के ना वो अच्छे तरीके से पढ़ पाई और ना ही दिमागी तौर पे आगे बढ़ पाई। ओ भाई, ये निसाब की किताबें और आदाब जिंदगी मुझे पढ़ाने के बजाय अपनी भाभी से जाके पूछे। किसने दी उनको इजाजत इस घर के फैसले लेने की? अरे भाई, औरत तो बनी घर गृहस्थी के लिए है, लेकिन मर्द को अल्लाह ने अकल दी है। बाहर निकलता है, जमाना शनास होता है, उसे पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है। अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? और बात सुनो, कोई डिग्री लेके आए ना तो उससे बनवा लेना चाहे। यही हाल करती होगी उरूज राफे का, जो इसने मेरा किया। कोशिश करी तेरा निशाना चूके नहीं तो अगर मैं बच गया ना तो मेरा निशाना कभी नहीं। शाहनवाज, शाहनवाज कहाँ रह गए? शाहनवाज, शाहनवाज, मैडम साहब, मैडम साहब, मैडम साहब, मैडम साहब, आप ठीक तो है ना? वो मैंने पूरा ख्वाब देखा था, आपको कुछ हो गया, कोई गोली लग गई है, लेकिन आप ठीक है। वो ख्वाब था और ये एक हकीकत। और हाँ, जो तुमने कहा वो भी एक हकीकत। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, तुम्हारे सामने हूं, आई एम ओके। जाओ जाके रेस्ट करो। आंखों में है क्या तुम हो वही, या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तब। ये क्या राफे, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? शादी में नहीं जाना क्या? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था। राफे, मैं सिंगल नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ। कितना अजीब लगेगा अगर तुम्हारे बगैर मैं वहां चली जाऊं। तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, बहुत गलत बात है ये। क्या सोचेंगे सब? कौन सब? हमारा तो वहां पे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो तुमसे सवाल करेगा। अब भाई, तुम्हारी और अमल की दोस्ती है तो तुम चली जाओ ना, मुझे क्यों घसीट रही हो? मेहरू तो होगी ना। तभी तो कह रहा हूं कि मुझे वहां पे नहीं जाना चाहिए। अब गलती से अगर मेरा मेहरुनिसा से सामना हो गया या हमारी बात हो गई
तुम्हें तो बुरा लगेगा ना, तुम तो नहीं चाहती हो कि मैं कभी मेहरुनिसा से मिलूं या उससे बात भी करूं, तो इसी वजह से कह रहा हूं तुम चले जाओ, मुझे छोड़ो। मैं तुम पे शक नहीं करती हूँ राफे, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अमल ने बहुत प्यार से इनवाइट किया हम दोनों को। भाई अगर इतनी मोहब्बत से बुलाया है तो चली जाओ। बस मैं नहीं जानती राफे, मुझे नहीं पता तुम चल रहे हो मेरे साथ। मैं नहीं चाहती कि वहां पे मेहरू मुझे यूं अकेला देखे और अज्यूम कर ले कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई झगड़ा हुआ है। तुम इतनी क्यों टेंशन ले रही हो रूज? मेहरुनिसा के पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि वो तुमसे इस तरह के फजूल सवाल पूछे। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कहूँ तुम नहीं जाओगे। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रही। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना रोज, वहां पे कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? मुझे पता था राफे, तुम मेरी बात टाल ही नहीं सकते। क्या बात है, आज नाश्ते का टेबल इतना सजा हुआ? सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि आज अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तुम क्या ब्रेकफास्ट आज मेरे साथ ही करोगी? क्यों, तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती मैं? तुम खुश नहीं हो तो बता दो। हाँ, खुश तो मैं बहुत। तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बल्कि शाम तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा? हेलो, जी आप फिक्र ना करें, मैं वेन्यू पर टाइम पहुंच जाऊँ। और वो बाकी के अरेंजमेंट्स हो गए? जी ओके। थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट, सब कुछ बहुत अच्छा बना था। अच्छा मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चला। आप सुने, ख्याल से जाना, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है।